हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, अगर हम दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं या सबट्रैक्शन करते हैं तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो मैं थोड़ा रिव्यू दे सकता हूँ आपको। अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर के बना है 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 5k कैप, और बी वेक्टर के बना है यहाँ पर 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। अगर यहाँ पर दो वेक्टर्स का एडिशन करना है यानी कि a प्लस बी करना है तो डायरेक्ट करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5i कैप, और ये माइनस के 3 हैं और प्लस के 2, तो कितना बचेगा प्लस का 1j कैप, एंड यहाँ पर माइनस 5 है और प्लस के 2 हैं तो माइनस 3j कैप। तो ये तो हो गया a प्लस बी। सिंपल कर सकते हैं एडिशन। इस तरह से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी a माइनस बी करेंगे तो 2 में से 3 गए तो कितने बचेंगे माइनस i कैप, और 3 माइनस और ये माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना जाएगा प्लस ij कैप, एंड माइनस 5k कैप है और यहाँ पर माइनस 2k कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7k कैप। तो ये a माइनस बी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल स्टेप है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, अगर हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? वो फर्स्ट है, अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से ऐड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड, किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड भी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर आएगी, और ये जो मल्टीप्लाई है वो सिंपल है। जैसे कि ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी लो आप, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो। यानी कि अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3a वेक्टर बन जाएगा, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 15k कैप। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें कैसी क्वांटिटी मिली? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका हो गया सिंपल मल्टीप्लाई। अगर हमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और हमें कैसी क्वांटिटी मिले? स्केलर क्वांटिटी मिले। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जिसमें कोई भी डायरेक्शन ना हो। अगर हमने दो वेक्टर्स लिए, ए वेक्टर्स लिए हमें 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप, बी वेक्टर लिया हमने 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और क्वांटिटी कैसी निकले? स्केलर, तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जो क्वांटिटी मिल रही है वो हमें कैसी मिल रही है? स्केलर मिल रही है, इसलिए हम इसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस तरह से करेंगे? तो a और b का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे? तो i की मल्टीप्लाई i से करेंगे, j की j से, k की k से। सिंपल है, बाकी की क्वांटिटी हो जाएंगी 0। तो i की i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो 6, और प्लस 3 की माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 6, और माइनस 5 की प्लस 2 से करेंगे तो माइनस 10। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 10। तो a डॉट b दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी कैसी आ रही है? स्केलर क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब है अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हमें स्केलर क्वांटिटी लानी है तो हमें उसका किस तरह से प्रोडक्ट करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और a डॉट बी जो ओपन होता है वो होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। इसका मतलब है दो वेक्टर्स, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा कुछ भी गिवन हो सकता है। तो अगर इनका a डॉट b निकालना है, a डॉट b किस तरह से निकालेंगे? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा भी आ जाएगा। cos थीटा किस तरह से आएगा? a डॉट b और a का मैग्नीट्यूड और
बी का मैग्नीट्यूड। इस तरह से आ जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा। तो ये तो ओवरव्यू है किसका, स्केलर का। अब मैं बात करता हूं जो हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर। तो अगर दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई करें और हमें क्या मिले, अगर हमें क्या मिले तो यहाँ पे हमें मिलनी है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वो जो प्रोडक्ट कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि दो वेक्टर्स की जब हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो देखते हैं अब वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स में दो वेक्टर्स की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है या फिर उनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और यहाँ पर एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी किस तरह से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, यानी कि जो इनके बीच का एंगल है वो साइन ऑफ थीटा रहेगा। तो यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा जो इनके बीच का एंगल निकालना है, तो ए क्रॉस बी ओवर में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देखो दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसी क्वांटिटी मिल रही है, वेक्टर। और वेक्टर का मतलब है यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। और डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालेंगे, देखो ये अगर हमें ए और बी, तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर और होता है एन कैप जो हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो जो इसकी डायरेक्शन दी जाएगी वो दी जाएगी राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। तो ध्यान रखना राइट हैंड थंब रूल, जो डायरेक्शन दी जाएगी वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की वो दी जाएगी राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, हमें क्या करना है, ए से बी की तरफ जाना है। अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं और थंब हमें क्या देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अगर बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन आ जाएगी नीचे की तरफ। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं या हम निकाल रहे हैं बी क्रॉस ए, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन निकाली जाती है वो निकाली जाती है राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। अब यहाँ पर देखो अगर हमें आई क्रॉस आई निकालना है, आई क्रॉस आई, ठीक है, दो जो आई क्रॉस आई निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 0। क्यों रहेगा, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर साइन थीटा, अगर थीटा हमारा 90 है तभी यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, अगर थीटा 0 है तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 0। अब आई कैप है, दोनों वेक्टर्स आई कैप है, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है और इनकी जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में रहेगी, दोनों की सेम डायरेक्शन रहेगी। और जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं तो एंगल कितना आएगा, 0। तो अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये खुलेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या रहेगा, साइन 0, और साइन 0 रहेगा 0। तो आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0। ऐसी आई क्रॉस जे भी कितना रहेगा हमारा, 0। के क्रॉस के भी कितना रहेगा, 0। अगर यहाँ पे मैं बात करूं आई क्रॉस जे, अब ये क्या रहेंगे, ये वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर होते हैं। अगर एक्स आई कैप है तो वाई क्या होगा, यहाँ पर जे कैप होगा, और उनकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, जेड कैप में होगी। तो आई क्रॉस जे हमें देगा क्या, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साइन 90, और साइन 90 होता है हमारा 1, और डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन होगी के कैप। तो आई क्रॉस जे डायरेक्शन क्या मिलेगी हमें, के कैप मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अगर सेम वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें तो कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे हमने आई क्रॉस आई का निकाला कितना आया, 0, जे क्रॉस जे का निकाला कितना आया, 0, और के क्रॉस के का निकाला कितना आया था, 0। तो यहाँ पर 3 वेक्टर्स नोट कर लो, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को, ये जेड एक्सिस को। अगर हमें
आई क्रॉस जे निकालना है तो दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कौन देगा हमें, तीसरा वेक्टर देगा। तो इसका जो आई क्रॉस जे हमें क्या देगा, के कैप देगा, ठीक है। ऐसी जे क्रॉस के क्या देगा हमें, आई देगा, जे क्रॉस के क्या देगा, आई देगा, ठीक है। जे और क्रॉस के नेक्स्ट कौन सा, आई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, ठीक है। और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हमें क्या देगा, जे देगा, ठीक है। के क्रॉस आई क्या देगा, जे देगा, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि अगर इनका अपोजिट करें तो जे क्रॉस आई देगा हमें माइनस के कैप, और के क्रॉस जे देगा हमें माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के देगा हमें माइनस जे कैप। तो ये ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव आएगा नेक्स्ट, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये नोट कर लेना है आपको, आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के क्या देगा, आई देगा, और के क्रॉस आई क्या देगा हमें, जे देगा। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। किस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे, बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, मैंने मान लिए दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर मान लिया हमने 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप, बी वेक्टर मान लिया हमने i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्वांटिटी कैसी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ए क्रॉस बी किस तरह से निकालेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। तो यहाँ पर आई जे के कैप लिख देना है आपको, आई जे और के कैप, ठीक है। अब मैंने बताया था ए क्रॉस बी लें या बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो ए पहले वेक्टर ए है तो ए में आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, जे का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, और के का मैग्नीट्यूड कितना है, 5। तो उसके नीचे हमें लिख देना है आई जे और के का मैग्नीट्यूड्स। नेक्स्ट बी में देखो, बी में आई का मैग्नीट्यूड 1 है, और जे में कितना है 1, और के में भी कितना है 1। फॉर एन एग्जाम्पल माने हमने। अब हमें किस तरह से ए क्रॉस बी निकालेंगे, इतना तो बहुत सिंपल है, सब बच्चे कर लेते हैं। अब तक हमने क्या किया, आई जे और के लिखे हैं, ठीक है। और आई ए वेक्टर में आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड लिखा है। नेक्स्ट बी में आई का मैग्नीट्यूड क्या है, जे का मैग्नीट्यूड क्या है, और के का मैग्नीट्यूड क्या है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो पहले लिखना है आई कैप, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स बन जाती है। कुछ बच्चे मतलब 11th क्लास का टॉपिक है तो मैट्रिक्स अभी तक आई नहीं होगी, तो ये ध्यान देना है। पहले हमें आई कैप लिखना है, आई कैप लिखना है। तो आई कैप की ये हो गई रो और ये हो गई कॉलम। तो इन्हें हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे। ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई। तो हमारे पास ये 4 क्वांटिटी बची। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 3। फिर माइनस लगाना है, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से। तो ये हमारा आई कैप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है हमारा माइनस जे कैप। तो जे कैप में अब हम क्या करेंगे, जे कैप में फिर जे की जो रो है और कॉलम है उसे नेगलेक्ट मानेंगे। तो जे ये जे की रो कॉलम है और ये रो है, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाली नेगलेक्ट ही रहेगी। अब हमारे पास ये 4 क्वांटिटी बची। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 2, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5। नेक्स्ट फिर प्लस के, यहाँ पर माइनस जे आएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो माइनस जे आएगा फिर प्लस के, ठीक है। तो अब की बार जो नेगलेक्ट मानेंगे हम वो मानेंगे, तो ये तो नेगलेक्ट रहेगा ही, तो ये वाली साइड नेगलेक्ट रहेंगे। तो ये 4 क्वांटिटी हमें बचेंगी। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई होगी किसकी, 1 की 2 से, माइनस 1 की 3 से। अब जो बचता है वो क्या बचेगा हमारे पास, तो -2 आई कैप, और यहाँ पे -3 और माइनस बाहर है तो +3 जे कैप और -k कैप। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। और ए क्रॉस बी
आई एम -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, मतलब विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है इसमें, i j k रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो a क्रॉस b का जब हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी, वेक्टर आएगी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी हमें, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अगर हमें a क्रॉस b का क्या निकालना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है रूट, अब i के साथ क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, k के साथ क्या है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 9 + 1, तो कितना आ गया √14। तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड रहा है वो कितना रहा है √14, और ये विद डायरेक्शन है, तो ये केवल मैग्नीट्यूड है। अगर a क्रॉस b का आंसर ये आता तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये केवल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट हमारी जो a क्रॉस b निकल के आता है वो कैसा निकल के आता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ये था हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे जो भी प्रॉब्लम्स हों हमारे साथ शेयर कीजिए, और आगे जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।